एपिसोड के स्टार्ट में जिन को देखते हैं जो कि भागते हुए कहीं जा रहा था और हम जाओ को देखते हैं। इसकी ठंड में हालत ख़राब हो गई थी और फिर उसके डोर में कोई नॉक करता है और डोर ओपन होने के बाद वहाँ पर यूमिंग आता है और जाओ से देखकर शॉक हो जाती है। और फिर जिन को देखते हैं जो कि अपने पार्ट टाइम जॉब के शॉप में आता है और वहाँ के ऑनर से बोलता है कि आज रात उसे यहीं रहना है और फिर सीन यहीं पर कट हो जाता है। और फिर जाओ को देखते हैं जो कि यूमिंग के साथ कहीं जा रही थी और उसके साथ उसकी मॉम भी थी और वो जाओ की बहुत तारीफ करती है और जाओ को बोलती है कि यूमिंग के साथ उसकी अच्छी केमिस्ट्री है और यूमिंग अपनी मॉम को चुप करने लगता है। और फिर यूमिंग बोलता है कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर आए हैं चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए और तुम यहाँ अकेली थी इसीलिए तुम्हें भी ले जाने आए थे। और यूमिंग की मॉम उसे साथ चलने को बोलती है बट वहाँ इतना प्लेस नहीं था इसीलिए वो जाओ को एक और होटल में शिफ्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि एयरपोर्ट ओपन होते ही वो उसे ड्रॉप कर देंगे। जाओ अपने होटल रूम में जाती है और अपनी मॉम को कॉल करती है बट उनका फ़ोन नहीं लगता। फिर जाओ बोर हो रही थी और तब यूमिंग और उसके मॉम आते हैं उसके लिए खाना लेके। तब वो खाना खाने लगती है और तभी उसकी मॉम का कॉल आ जाता है बट वो नहीं रिसीव करती और यूमिंग ये नोटिस करता है। बट फिर जाओ वॉशरूम जाने के बहाने फ़ोन ले जाती है और फ़ोन रिसीव करती है। वो उसकी मॉम को बोलती है कि इतने दिन वो अकेली यहाँ थी बट उसकी उन्हें कोई केयर नहीं है। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम तो इसी शर्त पर गई थी ना कि तुम अकेले सब संभाल लोगी। बट जाओ को बहुत बुरा लगता है और वो फ़ोन कट कर देती है और इमोशनल हो जाती है। और फिर जब बाहर आती है तब तक यूमिंग की मॉम चली गई थी और यूमिंग जाओ को सैड होने का रीज़न पूछता है बट जाओ कुछ नहीं बोलती और यूमिंग उसे फोर्स करता है बट जाओ इग्नोर करती है और यूमिंग बोलता है कि वो जाओ को एक जगह लेकर जाएगा। और फिर दोनों किसी बिल्डिंग के टेरेस पर जाते हैं क्योंकि न्यू ईयर के दिन फायरवर्क्स जलाते हैं बट वहाँ कुछ नहीं होता। और यूमिंग बोलता है कि उसे पता नहीं था कि अब यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता बट यूमिंग साथ में फायरवर्क्स लेके आता है और दोनों उसे जलाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं और बहुत खुश होते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वो अपना ड्रीम ज़रूर पूरा करेंगे। और फिर नेक्स्ट डे जाओ घर वापस आती है और उसका मूड ख़राब होता है। उसकी मॉम उससे पूछती है कि एग्ज़ाम कैसा गया तो वो बोलती है कि सबने उसको पसंद किया और वो कॉलेज जाएगी। बट उसकी मॉम बोलती है कि उसने कोई और ऑप्शन के बारे में सोचा है या नहीं। बट जाओ को तो सिर्फ एक्टिंग ही करनी थी तो उसने कुछ भी नहीं सोचा और वो अपने रूम में चली जाती है। तब उसकी यूनिवर्सिटी से मैसेज आता है कि उसका रिज़ल्ट आ गया है। बट जाओ सोचती है कि उसे कैसे चांसेस मिलेगा क्योंकि उसका ऑडिशन बहुत बुरा हुआ था। और तब यूमिंग का कॉल आता है। यूमिंग MBA के लिए ट्राई कर रहा था और वो जाओ को रिजल्ट देखने के लिए हौसला देता है और जाओ चेक करती है तो उसे 41 रैंक आई थी बट एडमिशन 35 का ही होगा। और फिर वो अपसेट हो जाती है और वो अपने मॉम डैड की बात सुनती है। वो लोग उसे लेकर बात कर रहे थे कि उसे एक्टिंग के अलावा कुछ और ऑप्शन लेना चाहिए था। और जब वो उनके पास जाती है तो उसके और उसके मॉम के बीच में आर्ग्यू भी हो जाती है क्योंकि उन्हें नहीं पसंद कि वो एक्टिंग करे। बस जाओ भी ज़िद्दी होती है और वो गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है और वो MP3 में बोलती है कि उसका अच्छा रैंक नहीं आया और फ्यूचर में क्या कुछ चेंज हुआ है, क्या अब उसके मॉम डैड उसे सपोर्ट करते हैं। और फ्यूचर जाओ ये सब सुन के अपसेट हो जाती है और गुस्से में बोलती है कि उसे कुछ नहीं है और इस सब के बारे में उससे ना पूछे। और अब वो मिरर में देखने लगती है और अपने पास्ट के बारे में सोचती है कि लोगों ने उसे कितना मना किया था कि एक्टिंग ना करे। और तभी उसे बर्थडे विश आता है और वो क्लॉक में देखती है तो 12 बज गए थे और आज वो 30 इयर्स की हो गई थी। और जाओ स्कूल आती है और वो आके जिन को नहीं देखती और उसके बारे में पूछने लगती है और सब बोलते हैं कि वो बहुत दिनों से स्कूल नहीं आया है। और फिर हम जिन के घर देखते हैं और बाहर कुछ लोग होते हैं और उनके गेट पर पोस्टर लगे हुए थे और गेट भी सील था। और जाओ वहाँ आती है और ये सब देख के शॉक हो जाती है और उसे याद आता है कि फ्यूचर जाओ ने भी ये बात बोली थी कि जिन की फैमिली को फिनेंशियल प्रॉब्लम होने वाली है। और फिर वो यूमी को बोलती है जिंगे से पूछने के लिए वो कौन से इंटरनेट कैफ़े जाता है। और फिर वो लोग वहाँ पर जाते हैं और उनको वो एडमिट भी देखते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं। और फिर हम जिन को देखते हैं एक इंटरनेट कैफ़े में। वो बहुत दिनों से घर नहीं गया था और यहीं पर खा और रह रहा था और वहाँ के ऑनर को पैसे देता है उसके लिए खाना लाने के लिए और बोलता है कि किसी को ना बताने के लिए। थोड़ी देर पर वहाँ पर जाओ आ जाती है और ऑनर से जिन के बारे में पूछती है बट वो नहीं बोलता। बट जाओ ज़बरदस्ती अंदर आ जाती है और वहाँ जिन आ जाता है और वहाँ वो आदमी भी आ जाता है। वो वहाँ जिन को एडमिट पाकर लेकर भागने लगता है और वो लोग भी उसके पीछे जाने लगते हैं। जिन जाओ को एक जगह छुपा देता है और ख़ुद वहाँ से भाग जाता है और वहाँ यूमिंग आके जिन को बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम जिन के डैड को देखते हैं और उन्हें चाइना के बारे में सब पता चलता है।
वो किसी भी तरह जिन को वापस कोरिया आने को बोलते हैं, बट वो वापस नहीं आ रहा है और उसके डैड अगर चाइना में अपने सारे पैसे लौटा देते हैं तो वो बैंकरप्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम जाओ और यूमी को देखते हैं और यूमी जाओ को लेने आई थी और जिन ने उसे लोकेशन भेजी थी और जाओ बोलती है कि मैंने जिन से बात नहीं की और पता नहीं वो अब कहाँ है। और यूमी बोलती है कि वो अभी यूमिंग के घर पर है और सीन कट होके यूमिंग के घर पर आता है और यूमिंग की मॉम जिन के लिए खाना लाती है और जिनकी बहुत तारीफ करने लगती है और यूमिंग उन्हें किसी तरह उन्हें निकाल देता है। और फिर जिन से यूमिंग बात करता है। जिन बोलता है कि उसे वापस कोरिया चले जाना चाहिए और बोलता है कि किसी ने उसे चाइना में रहने के लिए बोला था और यूमिंग को लगा कि वो जाओ की बात कर रहा है, इसलिए वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे और जाओ के बीच में आ रहा हूँ। बट जिन उसे ऐसा सोचने के लिए मना करता है और खाना खाने को बोलता है। और नेक्स्ट डे जिन सुबह उठकर अपने डैड को कॉल करता है और वो बोलते हैं कि उसे अगर अपनी गलती का फील होता है तो वापस आ जाए। पर जिन बोलता है कि उसने किसी से प्रॉमिस किया है और उसके डैड बोलते हैं कि अगर वो किसी को लाइक करता है तो उसकी सेफ्टी के लिए भी उसे वापस कोरिया आ जाना चाहिए। और फिर हम जिन को स्कूल में देखते हैं और जाओ उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे अपने फैमिली प्रॉब्लम के बारे में पूछती है। जिन बोलता है कि अभी सब ठीक है। नेक्स्ट डे न्यूज़ में स्टॉक मार्केट में लॉस की न्यूज़ आ रही थी और उस दिन जिन स्कूल नहीं आया था और जाओ यूमिंग से पूछती है तो यूमिंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें जिन के बारे में नहीं अपने एग्ज़ाम के बारे में सोचना चाहिए। बस जाओ उसी के सामने जिन को टेक्स्ट करती है और स्कूल ख़त्म होते ही वो जिन के घर जाता है और वहाँ अभी भी वो एडमिट था और जाओ उससे जिन के बारे में पूछती है और वो बोलते हैं कि उन्होंने अपने पैसे वापस तो दे दिए बट वो बैंकरप्ट हो गए हैं। और तभी वहाँ जिन आता है और जाओ को देख के वो भागने लगता है और जाओ उसके पीछे जाने लगती है और यूमिंग आके उसे उठाता है और जिन के पीछे जाता है और सीन कट हो जाता है। और हम दोनों को एक कैफ़े में देखते हैं और दोनों को ही चोट आई हुई थी, मतलब कि दोनों के बीच में हाथापाई हुई थी। और फिर वहाँ जाओ आती है और आके यूमिंग को बोलती है कि वो कुछ टाइम के लिए बाहर जाए, उसे जिन से बात करनी है। और यूमिंग जेलस फील करके वहाँ से चला जाता है और फिर जाओ उसे अपने MP3 का सीक्रेट बताती है और जिन बोलता है कि उसे पहले से ही पता है और जाओ शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि वो फ्यूचर जिन से बात करे और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर सीन 2020 में आता है जब सब लोग जाओ के रूम के सामने केक लेके आए हुए थे और जिन वहाँ आता है और जाओ डोर ओपन करके जिन को अंदर ले जाती है और सब शॉक हो जाते हैं। और फिर जाओ उसे MP3 देती है और वो पास्ट जिन से बात करता है और बोलता है कि उसे कुछ भी हो जाए वापस कोरिया नहीं जाना है, उसे उसकी लाइफ चेंज नहीं होगी तो उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। बट पास्ट जिन बोलता है कि अगर वो नहीं गया उसकी फैमिली को और प्रॉब्लम होगी। बट फ्यूचर जिन उसे वहीं रहने के लिए बोलता है। और फिर पास्ट में सीन आता है और फिर जाओ जिन से आके पूछने लगती है बट जिन बोलता है कि उसने कुछ हेल्प नहीं की है। और जाओ बोलती है कि हमारे ओल्डर सेल्फ बहुत एरोगेंट है। और फिर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर सीन फ्यूचर में आता है और जिन उसके पास आता है और बोलता है कि उसे अपना पास्ट ठीक करना है और बोलता है कि तुमने क्या चेंजेस किए। जाओ बोलती है कि यूमिंग और मेरा रिलेशनशिप और स्कूल स्टूडेंट लीडरशिप। और जिन पूछता है कि मेरा और तुम्हारा रिलेशन, बस जाओ को समझ नहीं आता और जिन उसका हाथ पकड़ता है और तब वहाँ पर यूमिंग आ जाता है और जाओ जिन से दूर हो जाती है। और यूमिंग आके बोलता है कि उसे केजी के सुसाइड के बारे में पता चला है कि ये सब एक ड्रामा है, क्लास में होता है और मिस फंग सबको एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन देती है और अब उन्हें अपना स्ट्रीम चूज़ करना होता है और सभी लोग एप्लीकेशंस को यूमिंग के पास सबमिट कर दे। जाओ कंफ्यूज हो जाती है कि उसे अब क्या करना चाहिए, उसे नॉर्मल आर्ट्स या स्पेसिफिक आर्ट्स में से किसी एक को चूज़ करना था। पर उसके मॉम डैड तो उसके लिए कुछ और ही सोच रहे थे, शायद वो नहीं मानेंगे। रात को वो अपने घर में कॉइन्स टॉस करने लगती है बट फिर भी उसे कुछ भी समझ नहीं आता और अपने पेरेंट्स से वो बात भी नहीं कर रही थी। फिर वो ड्रीम देखती है और वो आर्ट्स में टॉप स्कोर की है और मीडिया उसके घर पर आए हैं उसका इंटरव्यू लेने। बट फिर भी उसे संघाई यूनिवर्सिटी में चांसेस नहीं मिला और उसके मॉम डैड भी उसे सपोर्ट नहीं कर रहे। और जाओ उठ जाती है और जल्दी से स्कूल चली जाती है, उसके मॉम से बात भी नहीं करती। और फिर स्कूल में जाओ टेंशन में होती है कि वो क्या करे और यूमिंग भी उसे नोटिस कर रहा था। और जाओ लास्ट में नॉर्मल आर्ट्स ही लेती है और फॉर्म सबमिट कर देती है। यूमिंग उसका फॉर्म देखकर शॉक हो जाता है और जाओ भी सैड थी क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या करे। और फिर यूमिंग उसके सामने जाकर बार बार अपने कजिन की स्टोरी बोलने लगता है कि उसको तो एक सब्जेक्ट पढ़नी थी लेकिन उसने दूसरी ले ली और उसका फ्यूचर ख़राब हो गया। और बार बार वो जाओ के पीछे घूम के सिर्फ यही बात करने लगता था। और फिर यूमिंग फॉर्म सबमिट करने के टाइम बोलता है बट जाओ कुछ भी नहीं बोलती। और फिर एक टाइम पे जाओ गुस्से में यूमिंग से पूछ ही लेती है
कि बार बार वो ये बातें क्यों बोल रहा है। तो यूमिंग बोलता है कि उसे अपना डिसीज़न चेंज कर लेना चाहिए और जाओ भी ये बात सोचती है और यूमिंग उसको अपना फॉर्म दे देता है और जाओ चेंज कर लेती है और फिर उसको अच्छा फील होता है और फिर सब खुश हो जाते हैं और सब वापस घर जाने लगते हैं और जाओ जिन के बारे में पूछती है। यूमिंग बोलता है कि जिन अब से होम ट्यूशन लेगा और वो शायद स्कूल भी नहीं आएगा और जाओ ये सुन के शॉक हो जाती है और फिर फ्लैशबैक में देखते हैं कि जिन यूमिंग को ब्लैंक फॉर्म देता है क्योंकि उसे एग्ज़ाम नहीं देना था, उसे अभी अपनी फैमिली को संभालना है और वो बाद में एग्ज़ाम दे देगा और ये सब जाओ को बताने से मना कर देता है। नेक्स्ट सीन 2020 में आता है और यूमिंग सबको केजी के ड्रामा के बारे में बताता है और बोलता है कि ये सब केजी ने फुल प्लान किया होगा। और यूमिंग के पास केजी वॉइस नोट होता है जिसमें वो एक जर्नलिस्ट से बात करती है और वो बोलती है कि उसने किसी के लिए भी ये सब नहीं किया, उसने सिर्फ ये सब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। और उस जर्नलिस्ट को केजी के बारे में पता चल जाता है, उसने प्रूफ के लिए ये रखा था, बट यूमिंग को उसके बारे में पता चल गया था। बट जाओ बोलती है कि इससे उसके बारे में जो र्यूमर है वो नहीं जाएगा, उसके लिए उसे कुछ और करना पड़ेगा। और बाकी सब उसके रूम के बाहर उन लोगों की बात सुनने का ट्राई कर रहे थे और सडनली सब डोर ओपन करके अंदर आ जाते हैं और सब जाओ के बर्थडे के लिए केक लाते हैं और जाओ केक कट करती है और सबको थैंक यू बोलती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो गाइज़, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।